कि इस किनारे पे थोड़े रखेंगे तो ये पॉट थोड़ा ऊपर हो जाए। हेलो एवरीवन, राम जी राम। मेरे टेरेस गार्डन आप सभी का स्वागत है। और आज मैं बात करने वाली हूँ गार्डनिंग के बारे में, जो आप लोग करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं। तो बारिश में हम लोग गार्डनिंग करते हैं। मॉनसून सीजन का गार्डनिंग थोड़ा सा टफ़ होता है, इतना जितना इजी होता उतना थोड़ा टफ़ भी होता है। तो वो टफ़ किस बात का ध्यान हमें रखना चाहिए, और गार्डनिंग बारिश के टाइम में जो करते हैं उस वक्त जो है हमें किस बात की सावधानी रखनी चाहिए, बहुत बड़ी वाली जो है हमें सावधानी रखना है। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ। और मेरा गार्डन का लुक देख सकते हैं, यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे क्या सभी जगह ऑलमोस्ट मानसून है और बारिश हो रही है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही जो है बारिश होके बंद हुई है और मेरी छत अभी सूख गई है, आप देख पा रहे होंगे। तो मेरी छत इतने अच्छे से कैसे सूखती है और पानी भरा क्यों नहीं रहता है, क्या कारण है? इतनी ग्रीनरी है, आप देख पा रहे होंगे सभी तरफ मेरे पौधे हैं और इतना अच्छे से ग्रीनरी है। और आधा 1 घंटे पहले ही यहाँ पे बारिश होके बंद हुई है। तो उसी के बारे में बात करूँगी, और वो कौन सी गलती है जो आप लोग ना करें बारिश में। प्लांट लगाते वक्त छत पे जब हम गार्डनिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, और उस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे तो फिर जो है आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और मुझे भी रखना पड़ता है, और वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोग भी हमारे जैसे गार्डनिंग कर सके और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप लोग इस तरह से करते हैं तो फिर जो है आपको कोई परेशानी नहीं आती है। और छत पे गार्डनिंग करते वक्त थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि ज़मीन में हम लोग बीज लगा देते हैं और उसका एक ही तकलीफ आता है कि कोई रोग हो जाता है। लेकिन यहाँ पे तो रोग के साथ साथ हमें दूसरी बातों का भी ख्याल रखना पड़ता है, जो हम लोग, क्योंकि हमारे घर के ऊपर एक छत पे बना हुआ गार्डन है, और इस पे जो है हम उस बात का ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हो पाएगी। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि वो कौन सी ऐसी बात है जो हम ध्यान रखना है। तो आप देख पा रहे होंगे मेरे यहाँ हुई थी थोड़ी देर पहले बारिश, आधा 1 घंटा पहले, और सारी छत जो है मेरी सूख गई है। थोड़ा सा उस तरफ मेरा भी पानी भरा हुआ है, और ये देखिए पॉट के नीचे है, ये पॉट के नीचे जो है थोड़ी देर रहेगा, ये भी हवा से सूख जाएगा। मॉनसून देखिए बादल हैं, अभी 2 दिन से लगातार थी सुबह दिन रात बारिश। तो यहाँ पे तो ऐसे ही होता रहेगा। और देखिए यहाँ पे पॉट के नीचे जो है आप चाहो तो स्टैंड बना सकते हो, या फिर छोटे छोटे जो कंकर आते हैं टूटे फूटे मटके के, या फिर ग्रेनाइट्स के पत्थर, छोटे छोटे ग्रेनाइट्स टाइल्स के पत्थर जो हैं उसको, टाइल्स के टुकड़े को इस पॉट के नीचे थोड़े थोड़े स्क्वायर में कट करे, सो छोटे छोटे यहाँ पे इस किनारे पे थोड़े रखेंगे तो ये पॉट थोड़ा ऊपर हो जाएगा। और वो पॉट जो है उसको तो अपने आप, इसके नीचे पैर हैं तो वो थोड़ा ज़मीन से ऊपर ही है, लेकिन ऐसे वाले गोल वाले जो पॉट आते हैं वो चिपके हुए आते हैं, राउंड आते हैं। तो इस तरह से आपकी छत पे नमी बनी रहेगी तो सीलन का जो है थोड़ा खतरा बना रह सकता है। तो आप देख पा रहे होंगे मेरी छत पे कोई भी सीलन नहीं है, और मैं टेरेस पे सब्जियां उगाते हुए पूरे 8 साल हो गए हैं, और भले इसका कलर चेंज हुआ है लेकिन सीलन नहीं है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आप टाइल्स के या फिर ग्रेनाइट के जो टुकड़े होते हैं, टाइल्स के तो पतले होते हैं, टूट सकते हैं, लेकिन ग्रेनाइट का जो पत्थर रहता है वो बहुत ही अच्छा मोटा मजबूत रहता है। और इस तरह से आप चारों तरफ, तीनों तरफ आप रख देंगे थोड़ा थोड़ा टुकड़ा, तो ये हाइट हो जाएगा, और ड्रेन पानी जो ये होल बनाया है उससे ड्रेन हो जाता है, पानी निकल के बाहर आ जाता है। तो ये मैंने भी इस तरह से ड्रम को ऊपर इसके ऊपर रखा है ताकि पानी अच्छे से ड्रेन हो और नीचे फर्श जो है पानी देर तक जमा ना रहे। तो आप इस तरह से लगाइए। तो वो क्यों नहीं है इसी के बारे में बता रही हूँ। तो अब देखिए मेरी छत पे थोड़े थोड़े आपको पत्ते और ये टुकड़े जो हैं ग्रास के दिख रहे हैं। तो ये नॉर्मली बात है कि जैसे पत्ते सूखते हैं, नीचे की पीले पड़ते हैं, तो वो पत्ता नीचे गिर जाता है, चाहे बेल हो या फिर कोई भी सब्जी फ्रूट का प्लांट हो या फिर फ्लावर भी हो। ये देखिए फ्लावर खिल गया है, अभी ये खिला हुआ बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन आपको उस तरफ मैं दिखाने वाली हूँ। ये देखिए ये पूरा सूख चुका है, तो ये सूख के नीचे ही गिरेगा और ये सीधा जाएगा हमारे नाले के पास। तो हमें पत्ते, ये देखिए फ्लावर के पत्ते
ये जो ग्रास हमने निकाला है वो इधर ही डाल दिया है, तो ये सीधा हमें हमारे नाले के पास जाएगा और इस ड्रेनेज को रोक लेगा। तो ये ड्रेनेज जो है हमारा ब्लॉक हो सकता है और छत पे पानी भरा रह सकता है, क्योंकि दिन की बारिश में हमें पता चल जाएगा कि पानी भर रहा है, लेकिन रात की बारिश में हमें पता नहीं चलेगा और पूरी रात पानी भरा रहने की वजह से हमारी छत पे सीलन आ सकती है। तो आप देख पा रहे होंगे अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही इसमें ग्रास निकाली थी और काफ़ी मेरी ग्रास हो जाती हैं। आप भी इस तरह से ध्यान रखोगे, जब आप गार्डनिंग करते हैं तो ग्रास वगैरह निकालते रहना है इस तरह से। देखिए, ये देखिए मैं भी इसको जो है टाइम पे निकाल देती हूँ। ये देखिए, तो इसको अभी यहाँ पे डाला है, लेकिन फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा नाला है और इस पे ये चली गई अगर गलती से, तो ये पानी को रोक लेता है और छत पे पानी दिन भर भरा रहने की वजह से हमारी छत पे सीलन आ जाती है। और दूसरा, हम लोग कट्टे में अगर इस तरह से कट्टे में आप लोग लगा रहे हैं तो कट्टे में भी आपको इसके नीचे ईंट रखना है। मेरे पास अभी ईंट नहीं थी तो मैंने नहीं रखा, एक लकड़ी का मैंने टुकड़ा डाला है और इसको अभी मैं रखूँगी ईंट, क्योंकि नहीं तो इसमें जो है कलर चेंज हो जाएगा पानी की वजह से छत का और पानी भरा रहेगा नीचे। तो इसमें मैं ईंट रखने वाली हूँ। 2 ईंट आप इस तरफ रख सकते हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ, दोनों कॉर्नर में आप ईंट रख सकते हैं। मेरे यहाँ रखी हुई थी, लेकिन ज़्यादा मैंने ये मिट्टी ज़्यादा हो गई तो फिर मैंने ईंट जो है नीचे उतार दी। और आप देख पा रहे होंगे इस तरह से आप अगर करते हैं कट्टों में तो नीचे ईंट रखना है। और ये सारा जितना भी कचरा है मैं अभी साफ़ कर लूँगी। और मुझे जो है मेरा रूटीन रहता है, हफ्ते में एक बार मैं इसकी नीट डीप क्लीन कर लेती हूँ। क्लीनिंग करने के बाद जो है मेरा छत अच्छा दिखता है। तो अभी हो रही है बारिशें, तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मिट्टी तो आपकी बाहर आएगी, क्योंकि बारिश जो है ज़ोर से पड़ती है, तो आपकी मिट्टी जो है बारिश की वजह से नीचे गिरती हैं और बाहर आती हैं। तो मिट्टी को भी जैसे ही हमारा छत सूखता है तो निकाल देना है, और जो है हमारा छत एकदम क्लीन रहेगा और पानी की वजह से सीलन भी नहीं आएगी और बहुत ही अच्छे से आप कोई भी गार्डनिंग में रुकावट नहीं आएगी। तो इस तरह से आप करिए और मैं अभी करके दिखाती हूँ। थोड़ा सा क्लीनिंग जो है मैं कर लेती हूँ। काफ़ी जो है पत्ते मेरे इकट्ठे हो चुके हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस कॉर्नर में सारे जो हैं वो आ जाते हैं पत्ते, और काफ़ी पत्ते ऊपर भी पड़े हैं। तो बहुत सारे जो पत्ते हैं मेरे इस तरह इकट्ठे हो गए हैं, तो मैं सारे अभी साफ़ करूँगी, करके मैं आप लोगों के साथ दिखाती हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो जहाँ पे कचरा नहीं है वहाँ पे कितना सूखा हुआ है, और जहाँ पे पत्ते गिरे हुए हैं देखिए, ये देखिए तो कितना गीला फर्शी है और यहाँ पे पानी जमा हो रहा है। तो अगर इस तरह से हम लोग रखते हैं तो फिर हमारा जितना भी पानी है वो जमा होगा और फिर जो है हमें सीलन गलन की समस्या आ जाएगी। तो इस तरह से आप लोग गलती ना करें। और अभी जो ये मिट्टी दिख रही है वो थोड़ी देर हवा में सूखने के बाद ये फिर से झाड़ू से आ जाएगी कचरे में। और इस तरह से देखिए जितने भी हमारा पत्ते जमते हैं गार्डन के, तो आप कितना भी कोशिश करो लेकिन पत्ते तो गिरेंगे, लेकिन आपको जो है ध्यान से इसको हटा देना है टाइम पे। तो इस तरह से आपके कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो मैं भी अभी ये सारा कुछ साफ़ करने के बाद दिखाती हूँ आप लोगों को। तो देख पा रहे होंगे चारों तरफ सूखी थी हमारी छत, लेकिन यहाँ पे गीला है। देखिए जैसे कचरा हटाएंगे तो यहाँ पे पानी दिख रहा होगा। तो इस तरह से अगर आप लोग ध्यान नहीं देते हैं तो फिर आपकी छत पे सीलन गलन सभी आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो आप जो भी कचरा निकलता है गार्डन गार्बेज या फिर जो भी पत्ते, कोई भी कचरा रहने दो, लेकिन ऐसा पड़ा रहना ना दे। खास करके अभी इन दिनों में 4 महीने आप ध्यान रखेंगे तो आपकी कोई भी छत पे नुकसान नहीं होगा और बहुत ही अच्छी गार्डनिंग होगी। तो इस तरह से आप ध्यान रखिए। देख पा रही हूँ कितना सारा गीला हो गया है हमारा फर्श,
और चारों तरफ हमारा देखिए उस तरफ आगे जो है सूखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे गीला है इसी वजह से। तो मैंने सभी तरह से जो है हम पत्ते कचरा जो भी था ले लिया। और अभी मैं धोऊंगी नहीं क्योंकि यहाँ पे आने वाली है बारिश और ये अपने आप ही धुल जाएगा। और आप इस तरह से देख सकते हैं मैंने कोई भी पत्ता नहीं छोड़ा है। और जहाँ वहाँ पे दिख रहा था वहाँ पे मैंने ले लिया है सारा कचरा। और जहाँ जहाँ कचरा था वो पानी है तो थोड़ी देर सूख जाएगा और जैसे ही बारिश आएगी तो धुल जाएगा। और जितना भी मेरा गार्बेज निकला है उस टब में मैंने भर के रखा है ताकि जो भी बाद में सूख के गल के एक खाद बन जाएगी अच्छे से। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जहाँ पे साफ़ था वहाँ पे धुली हुई है छत और एकदम साफ़ सुथरी है। और जहाँ कहीं कहीं पे कचरा यहाँ पे भी दिख रहा था वो मैंने सारा ले लिया है, ये आप देख पा रहे होंगे। और उस तरफ से भी मैंने सभी सफाई कर ली है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम जी राम।